तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो मेरे लिए सब कुछ, तुम्ही हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। शारदा माता ईश्वरी, मैं नित सुमरू तो हाथ जोड़ अर्जी करो, विद्यावर दे मोय। ओम सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, धोनी वाले बाबा की जय। हो, संत सिंगा जी महाराज की जय हो, भीलट बाबा की जय हो, कालू बाबा की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी छत्र छाया में विराजमान होकर हम आज ऐसे पावन अवसर पर, जिस अवसर पर प्रयागराज में सभी साधु संत इस अवसर के लिए ललायित रहते हैं, उसी अवसर पर हम जिनकी छत्र छाया में भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे, ऐसे भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे जीवन के आधार, जिनकी कृपा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराने के लिए यहाँ विराजमान हुआ। मेरे जीवन के आधार मेरे सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पराम्बा राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा माँ राज राजेश्वरी माता पीताम्बरा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धामयी ममतामयी माताएं, आपके हृदय में विराजमान उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदपुरुष जन, आपके हृदय में विराजमान उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगीत पर साथ दे रहे हमारे संगीत साथीगण, गंधर्व के समान जय भैया और उनके साथीगण, इनके हृदय में विराजमान उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान की मंगलमयी कथा को जिस माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं, सरदार साउंड के संचालक आदरणीय सरदार भैया और उनके बड़े भ्राता, इनके हृदय में विराजमान उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज मंच पर जिन विद्वान ब्राह्मणों ने भगवान की इस मंगलमयी कथा को प्रारंभ करने से पूर्व सभी देवताओं का आह्वान किया, ऐसे भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, उन विप्र देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनको प्रणाम। और इस ग्राम में जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, विप्र देवता, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे सीधे हाथ पर जो देवता का स्थान है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आइए महाराज,
आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं। उसके पश्चात आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा तालियों की सेवा के साथ कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, ओ राधे कृष्णा की राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा राधे राधे, ओ राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा
राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, आज हम बड़ भागी हैं कि महा का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है आज से, और भगवान की इस मंगलमय कथा को आज हम श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ना हर किसी को प्राप्त नहीं होती। शास्त्र कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै। अरे ये जन्म जन्मों के पुण्यों का फल जब उदय होता है ना, तब हमें भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। यह मंगलमयी कथा हर किसी के भाग्य में नहीं, क्योंकि आपके ग्राम में इस कथा को ग्राम के समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति, वरिष्ठ जनों के माध्यम से इस कथा को आपने निमंत्रण दिया, और इस कथा को आप 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। इस कथा की जब रचना हुई, तब व्यास जी महाराज ने इस कथा में सबसे पहले भगवान की वंदना करी। भगवान की वंदना करते हुए भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को बताया। आज व्यास जी ने भगवान की वंदना करी और कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय वयं नमः। व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है। आज भगवान कृष्ण चाहे तो जगत की उत्पत्ति कर दे, चाहे तो उसका पालन कर ले, चाहे तो उसका विनाश कर दे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। और जब हम भगवान की वंदना करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? 3 तापों का नाश कर देते हैं, जो आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तापों का नाश कर दे। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुलसीदास बाबा भी रामायण में कहते हैं, अरे जो 3 प्रकार के तापों का नाश कर दे, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के चरणों में अगर हम अपनी प्रीति लगा लें, तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम
भौतिक ताप देहिक देविकी भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापार राम राज का हो नहीं व्यापार श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम चरित्र मानस के अंदर तुलसीदास बाबा ने भी लिख दिया कि देहिक देविक और भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अरे जिस राज्य में प्रभु श्री राम और जिस राज्य में भगवान कृष्ण राज्य करते हैं वहां 3 प्रकार के तापों का तो कहीं से कहीं तक वास हो ही नहीं सकता। आज देहिक देविक और भौतिक ताप हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में पाप करते हैं और पाप का फल है ताप और ताप का फल है संताप। और जिस भगवान की शरण में अगर हम चले जाएं तो तुलसीदास बाबा ने इसलिए लिख दिया कि देहिक देविक और भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापा। आज व्यास जी ने भगवान की वंदना कर दी और अब व्यास जी ने इस मंत्र के अंत में नमः की जगह नुमः शब्द का उच्चारण किया। नुमः का अर्थ भी प्रणाम करना होता है और नमः का अर्थ भी प्रणाम करना होता है। पर प्रणाम करना जब तक परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर ना हो, हमारे सामने साक्षात भगवान श्री हरि भी आकर खड़े हो जाएं और उनकी कृपा नहीं हुई तो हम उन्हें प्रणाम भी नहीं करेंगे। इसलिए व्यास जी ने नमः शब्द के स्थान पर नुमा शब्द लगाया और व्यास जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा है तभी तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आज व्यास जी ने जब रचना करी, रचना करने के बाद एक बार की बात है, निमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रुवी। एक बार भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं जो नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर जाकर श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनको आसन देते हैं और प्रणाम करते हैं और नमस्कार करके उनके सन्मुख बैठ जाते हैं। संतों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि प्रभु हम तप करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और चक्र छोड़ने के बाद कहा कि जाओ संतों, शौनकादिक ऋषियों, यह चक्र जहां जाकर रुक जाए उसी चक्र में उसी स्थान पर एक तीर्थ का निर्माण हो जाएगा। उस तीर्थ में आप विराजमान होकर भगवान का भजन करना, तप करना। आज नैमिषारण्य में आकर वह चक्र आकर रुक गया और जब चक्र आकर रुका तो सभी शौनकादिक 88,000 जो ऋषि थे वे वहां पर विराजमान हो गए और भगवान का भजन करने लगे। निमिष शब्द जो है नेत्रों से बना है। हमारी जो पलक है हर पल झपकती रहती है, निमिष इसको भी कहते हैं। जो एक पल भी भगवान का भजन करना ना भूले उसी स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं।
आज सभी 88,000 संत सूत जी महाराज के सामने विराजमान हो गए और सूत जी महाराज को प्रणाम करके सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु हम कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं, अज्ञान त्वांध विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा मन है ना, ये गहन अंधकार में व्याप्त हो चुका है और प्रभु हम जानते हैं कि अगर इस संसार में अंधकार व्याप्त हो तो एक सूर्य की किरण उस अंधकार को समाप्त करने अंधकार व्याप्त हो जाए तो उस अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य की रोशनी भी कम पड़ जाएगी। आज 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आप ऐसा कोई शाश्वत साधन बताएं, ऐसा उपाय बताएं, शाश्वत उपाय बताएं जिससे हमारे मन के अंधकार को हम समाप्त कर सकें और इस संसार के मन में, संसारियों के मन में जो अंधकार व्याप्त है वह अंधकार समाप्त हो जाए। आज जब सूत जी ने देखा कि 88,000 सत्संग करना चाहते हैं, सूत जी ने कहा, प्रीति सोन को चित्ते हे को वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम। आज सूत जी महाराज ने जब कहा कि वाह शौनकादिक ऋषियों, तुम धन्य हो, अरे तुम्हारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भाव है, इसीलिए तो तुम हर पल भगवान का भजन करना चाहते हो, हर पल हर क्षण भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हो। आज सूत जी महाराज ने जब कहा तब सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर उससे पहले मैं अपने गुरु की वंदना तो कर लूं, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर अपने गुरु को याद नहीं करता तो वह कार्य निष्फल हो जाता है। इस संसार में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो वह केवल और केवल गुरु के चरणार बिंद से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा साधन सब गुरु के आगे छोटे हैं। आज सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, मैं इससे आगे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आइए हम भी अपने गुरु को याद करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जोरदार मीठी मीठी तालियों से अपने गुरु को याद करते हुए, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की
करते हुए बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। जय हो। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए तन मन में। हम भूल गए थे मन में, हम खो गए थे वन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए तन मन में। हम भूल गए थे मन में, हम खो गए तन मन में। हरि की राह बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले। हरि की राह बताने वाले, हरि का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरुदेव महाराज की। और इस संसार में हम लोग अपने मन में और अपने जीवन में क्या लेकर घूम रहे हैं, और इस चीज को हम जब लेकर घूम रहे हैं तो उस वस्तु, उस भाव से केवल और केवल हमारे गुरु ही हमको छुड़ा सकते हैं। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अम्बा तारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अम्बा ग्याला। इस संसार में हमको अमृत कौन पिलाता है? अरे हमारे गुरु ही तो हमको अमृत पिलाते हैं। प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। सूत जी महाराज अपने गुरु के चरणों में क्या कहते हैं? हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश यहाँ झुकाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। के वेद सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सूत जी महाराज की। अच्छा, सूत जी महाराज ने किस गुरु की वंदना करी? हम लोग तो इतनी कथा श्रवण करते हैं, आप लोग जानते हैं कि सूत जी ने किसकी वंदना करी थी? सूत जी महाराज के गुरु कौन थे? सूत जी महाराज के जो गुरु थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जो थे सूत जी महाराज के गुरु थे। आज सूत जी ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों से कहा कि शौनकादिक ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराने के लिए उस गंगा के तट पर जब आसन ग्रहण किया सुखदेव जी महाराज ने, उसी समय देवता गण देवलोक से उस सभा में आकर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर दिया। प्रणाम करके कहते हैं, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। आज सुखदेव जी महाराज ने जब देखा कि देवता देवलोक से आज इस संतों की सभा में मन में विचार करने लगे, तो जब विचार किया संतों से, कि सुखदेव जी महाराज ने संतों की ओर से देवताओं से प्रश्न किया कि अरे देवताओं, क्या कारण है जो आज तुम इस सभा में आ गए? सभी देवताओं ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम को जब कर दिया, सभी देवता कहने लगे कि प्रभु सुखदेव जी, हमें पता चला है कि इस धराधाम पर एक राजा है जिसका नाम परीक्षित है, और उस परीक्षित राजा को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा है। और जब हमने यह सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा है, तो हमने विचार किया कि इस धराधाम पर ऐसा राजा अगर नहीं रहा तो फिर इस धराधाम पर परीक्षित जैसा राजा कभी नहीं होगा। तो हमने विचार किया और यह अमृत का कलश लेकर हम आपके पास आ गए हैं, और हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को कथा अमृत का रसपान कराने के लिए यहाँ विराजमान हुए। तो हमने विचार किया आप राजा परीक्षित को सुनाना चाहते थे, वह कथा अमृत आप हमें सुना दें। आज सुखदेव जी महाराज जब देवताओं की बातों को सुना तो मन में विचार करने लगे कि जिस अमृत के लिए 10,000 वर्षों तक देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत के लिए गरुड़ जी ने सभी नाग योनियों की, जो नाग योनि में जो थे उन्हें समाप्त करने का प्रण ले लिया था, जिस अमृत के लिए, उस अमृत को, जिस अमृत को देवता और गरुड़ के बीच में भी युद्ध हो गया,
क्योंकि गरुड़ जी अपनी मां विनीता को दासित्वता से मुक्त कराना चाहते थे और नागलोक के देवताओं ने नागों ने कहा था, नाग की जो मां थी कद्रू, उसने कहा था कि अगर तुम मेरे पुत्रों को अमृत का पान करा दोगे तो मैं तुम्हारी मां का दासित्व समाप्त कर दूंगी। आज गरुड़ जी उन देवताओं से भिड़ लिए, पर देवताओं ने वह अमृत नहीं दिया। आज सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि देखो, उस युद्ध में देवताओं ने गरुड़ को अमृत नहीं दिया और आज इस कथा के लिए यह अमृत लेकर आ गए। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं और कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांच क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यवं तदा देवाः सजा। आज सुखदेव जी महाराज ने जब देखा कि देवता विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं, हम भी करते हैं ना। अगर हमें कोई वस्तु पसंद है, किसी के घर में अगर वो है, और अगर हमारे घर में भी कोई कीमती वस्तु हो तो हम उससे कहते हैं कि भैया ये वस्तु हमें दे दे और हमारी वस्तु तुम रख लो। आज सुखदेव जी महाराज ने जब देखा कि ये विनिमय करने आए हैं, सौदा करने आए अमृत का, और सौदा भी किस अमृत का, कथा अमृत का, जो बहुमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं। आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि अरे मूर्ख देवताओं, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कहां तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है और कि तुम्हारे इस कांच के टुकड़े के एवज में मैं तुम्हें बहुमूल्य मणि तुम्हें दे दूं। अरे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े चतुर हो। जब तुम्हें दधिज बाबा की हड्डी की आवश्यकता थी, तब तुम दधिज बाबा के पास पहुंच गए और उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर लिया। अरे देवताओं, तुमने मुझ जैसे संत से विनिमय करने की बात कही, जाओ मैं तुम्हें यह कथा अमृत नहीं देता। आज सुखदेव जी महाराज ने अभक्त्यास विज्ञान ददो सकथामृत श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। अरे देवताओं, ये तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। अरे इस कथा को तो केवल इस धराधाम के मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए बड़े लालायित होते हैं। आपने देखा होगा, जब भगवान की मंगलमय कथा होती है तब ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए क्योंकि वह देवता भी इस कथा को सुनने के लिए हर क्षण हर पल लालायित रहते हैं। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि माह के महीने में लगते ही माह में पहले माह के प्रथम दिन से भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हो गए। आज सारे देवताओं ने जब देखा कि सुखदेव जी महाराज ने हंसी उड़ा दी, सारे देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष पुराधाता पिवे बद्वा तोल्यादान जना।
आज सभी देवता ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, हे ब्रह्मदेव, उस धराधाम पर एक राजा परीक्षित है जिसे श्राप लगा है कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के जो पुत्र हैं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथामृत का पान करा रहे हैं। और जब हम देवता उनके पास गए, हमने उनसे कहा कि इस धराधाम पर ऐसा राजा अब नहीं होगा, तो आप ये कथामृत तो हमें पान करा दें और ये अमृत जो है ये राजा परीक्षित को पान करा दें। पर सुखदेव जी महाराज ने हमारी हंसी उड़ा दी और हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, तो तुम इतनी सी बात पर क्यों निराश होते हो, क्यों मन उदास करते हो? अरे आज पहला ही दिन हुआ है ना, अभी तो 6 दिन और हैं। देखते हैं इन 6 दिनों में इस कथामृत से क्या होता है। सभी देवतागण वहीं विराजमान हो गए और जैसे ही 7वां दिन हुआ, राजा परीक्षित भगवान के उस विमान में बैठकर उस वैकुंठ लोक से जब जाने लगा, ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि ऐसी कौन सी कथा है जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति सीधा वैकुंठ जाता है। आज जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मलोक से एक विमान जा रहा है जिसमें राजा परीक्षित विराजमान है, आज ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए और उसी समय उस ब्रह्मलोक में तराजू बांध दिया। उस तराजू में 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, सारे तीर्थों को, सभी तीर्थ स्थल उस पलड़े में रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था वो जमीन से 1 इंच भी नहीं हिला। अपने महत्व के कारण, अपने महत्व के कारण वह भारी हो गया और सारे शास्त्र जो थे वह हल्के पड़ गए। ब्रह्मा जी ने और सभी संत जो वहां उपस्थित